संजय शेरपुरिया, जिसके बारे में आपने चर्चा सुन रहे होंगे और वो भी सोशल मीडिया पर ही सुन रहे होंगे, जिसे ठगराज का नाम दिया गया है, ठग कहा जा रहा है, न जाने कितने नामों से पुकारा जा रहा है संजय शेरपुरिया को। लेकिन मैं थोड़ा इससे अलग हट करके मेरे अपने विचार हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, संजय शेरपुरिया एक ऐसा व्यक्ति है, अगर उसे आज ठग के रूप में जाना जा रहा है तो चाहे जो भी हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं संजय शेरपुरिया किरण पटेल की तरह नरेंद्र मोदी का अंडरकवर एजेंट है। आपको पता होगा, सत्ता को चलाने वाले लोग, देश को चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि एक जमात होती है, एक समूह होता है, या यूं कह सकते हैं एक छोटी मोटी आर्मी होती है जो अंडरकवर के रूप में काम करती है। वो कहां कहां काम करती है? विदेशों में काम करती है, स्पाई वर्क, जासूसी करती है विदेशों में भारत के लिए, सूचना इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, सूचनाएं जुटाती है, अंदर की खबरें लाती है। पुलिस में भी या कानून व्यवस्था को कायम रखने में भी अंडरकवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अंडरकवर एजेंटों का, अंडरकवर पुलिस का, अंडरकवर मिलिट्री का, ये सुरक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन सत्ता के गलियारे में एक अंडरकवर एजेंट की छोटा मोटा ग्रुप है, गैंग है, उसे गैंग कह सकते हैं, तो छोटा मोटा गैंग है जो नेताओं द्वारा परिचालित होता है। वो सीधे, और नेताओं नहीं कह सकते, नेता द्वारा परिचालित होता है, और खास करके वो प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होता है। प्रधानमंत्री के सीधे कंट्रोल में वो अंडरकवर एजेंट होता है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनके काम का जो तरीका है और आरएसएस का जो लक्ष्य है, आरएसएस की जो थीसिस और थियरी है, आरएसएस का जो प्रैक्टिकल वर्क है, उसके लिए अंडरकवर की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं जितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से सीधे, जिन्हें आप जानते हैं कहीं ना कहीं वो सत्ता से जुड़े हुए हैं सीधे, या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके सीधे सत्ता में दखल दे रहे हैं और सत्ता को चला रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जितने लोग आज सत्ता में सामने हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरे छोटे मोटे मंत्री हैं, कार्यालय हैं, जहां भी है, जितने भी मतलब प्रशासनिक कार्य हैं, इन सबको कंट्रोल वाले हैं, करने वाले लोग हैं, मंत्रालय है, प्रादेशिक मंत्रालय है, राष्ट्रीय मंत्रालय है, सब में जितने मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उप मंत्री बैठे हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री बैठे हैं, उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या में आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली आरएसएस के अंडरकवर एजेंट देश में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले
यह बात सामने आई भी थी कि आरएसएस के लोगों को लगा रखा है वसूली करने के लिए, और ये सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को रिपोर्ट करने वाली आर्मी है। यानी सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को रिपोर्ट करने वाला गैंग है या करने वाले लोग हैं जो वसूली का काम करते हैं, बदलाव का काम करते हैं, जैसे ट्रांसफर वगैरह हुआ, ब्यूरोक्रेट्स को इधर से उधर करना हुआ, या जहां घूस लेना हुआ, जहां वसूली करनी हुई, भ्रष्टाचार करना हुआ, यह पूरा जो अंडरकवर एजेंट हैं यही चलाते हैं। क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उनकी कोशिश ये होती है, और आरएसएस की भी कोशिश ये है कि किसी का नाम सामने ना आए खाने और खिलाने में। फिर भी आ ही जाता है, उसके बाद भी आता ही है और आ ही रहा है, और पिछली विगत सरकारों से कई गुना ज्यादा आ रहा है। फिर भी लेकिन व्यवस्था कर रखी है, और वो अंडरकवर एजेंट प्रदेशों में वसूली का काम करते हैं, ठेकेदारों से वसूली करते हैं, बिजनेसमैन से वसूली करते हैं, उद्योगपतियों से वसूली करते हैं। ये वसूली का काम करते हैं, कहीं ईडी का डर दिखाकर, कहीं इनकम टैक्स का डर दिखाकर, कहीं सीबीआई का डर दिखाकर। और आपने संजय शेरपुरिया के बारे में यह सुना होगा कि और इसीलिए वो पकड़ा भी गया है कि किसी से वो कुछ करोड़, 6 करोड़ 7 करोड़ कुछ ले लिया सीधे अपने अकाउंट में। ये पहली बात नहीं, जब उसमें उसके खातों को चेक किया जाएगा। अभी तो ये कुछ खाते हैं, उसके खाते डेफिनेटली स्विस बैंक में होंगे, विदेशों में होंगे, और वो धीरे धीरे आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा सामने, सब कुछ हजम कर लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब कहीं पकड़े जाते हैं अंडरकवर एजेंट विदेशों में, तो उनसे इनकार कर लेती है सरकारें या वो देश कि हमारे आदमी ही नहीं है। उसी तरह से राजनीतिक रूप से इन अंडरकवर एजेंट से एक तो जो है फ्रंट पे वसूली कर रहे हैं, ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन जो और उसके पीछे की लॉबी है, जो एकदम अंडर डील करती है, अंडर कवर डील करती है, अंडर टेबल डील करती है, और वो पैसे सीधे विदेशों में भेजती है, विदेशों में ले जाती है, जो बाद में वहां से कन्वर्ट होकर, आप जानते हैं, वो कन्वर्ट होकर फेक कंपनियां बनाकर उनके जरिए देश में लाया जाता है। और संजय शेरपुरिया भी उन्हीं में से एक है। तो मेरे दोस्त, संजय शेरपुरिया कोई ठग नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। वो ठग नहीं है, प्योरली अपॉइंटेड। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता जैसे अंडरकवर एजेंट होते हैं, तो प्योरली डायरेक्टेड, प्योरली अपॉइंटेड, प्योरली रिपोर्टेड एक अंडरकवर एजेंट है, जो सामने की सत्ता से पीछे रह करके सत्ता को चलाता है और वसूली करता है, भ्रष्टाचार करता है। संजय शेरपुरिया उन्हीं में से एक है। किस चक्कर में ये यूपी जाकर फंस गया और अरेस्ट हो गया? ये कहीं अरेस्ट नहीं होता। यूपी के अलावा कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, गुजरात है या जहां जहां सरकारें हैं, वहां तो ये अरेस्ट नहीं होता। यूपी में अरेस्ट हो गया। यूपी में अरेस्ट होने का कारण कुछ और है। वो कारण बाद में आप लोगों को समझ में आएगा, अभी बताना ठीक नहीं है।
वो कारण राजनीतिक है। और मैं समझता हूं योगी जी इस सिस्टम से जो आरएसएस और मोदी चला रहे थे कि अंडर कवर एजेंटों को लगाकर वसूली की जाए, इस सिस्टम से वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं। इन्हीं सबका मिलाजुला परिणाम है कि ये अरेस्ट हुआ। वो भी अरेस्ट हुआ जो किरण पटेल था, तो किरण पटेल भी अंडर कवर एजेंट था और संजय शेरपुरिया भी अंडर कवर एजेंट था मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। वो कोई ठग नहीं है। अब ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप संजय शेरपुरिया की प्रोफाइल पे चले जाइए और उसके फोटो देखिए। बड़ी आत्मीयता और बड़े गहन चिंतन के साथ वो तुम्हें दिखेगा, आपको दिखेगा मोहन भागवत जी के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, मोदी जी के साथ, शाह के साथ, नड्डा के साथ, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में एक मंत्रणा करते हुए वो मोहन भागवत के साथ दिखेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ऐसा आदमी ठग हो सकता है? खुद इसमें कहने की जरूरत नहीं। अगर आप जरा भी अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो ठग नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी उसे ठग नहीं मान रहे हैं। गिरफ्तार हुआ है, जेल गया है, उसको कब जमानत मिल जाएगी, कब वो बाहर आ जाएगा, फिर कहां जाएगा, देश में रहेगा या अंडर कवर तो है ही है, वो फिर किसी और प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाएगा, किसी और प्रदेश में हो सकता है देश के बाहर लगा दिया जाए, जैसे विनोद अडानी और दूसरे लोग काम करते हैं। 300 करोड़ का लोन लेकर के कोई आम आदमी नहीं है, ऐसा कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता। और आपने देखा कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 15 लाख का लोन भी दिया है। ये शेयरिंग, असल में ये सारे पैसे जो सारी वसूली वो करता है उसको परसेंटेज कुछ मिलता होगा, उसको संरक्षण मिलता है, उसको आगे बड़े पदों पर ले जाने का प्रलोभन भी होगा, और ले भी जाया जाता, प्रलोभन नहीं मतलब वादा होगा। लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं कि संजय शेरपुरिया अगर इतनी गहन चिंतन में डूबा हुआ है मोहन भागवत के साथ, तो वो ठग हो सकता है? ये तो सवाल ही नहीं उठता। गिरफ्तार हुआ है ये जरूर है, तो अंडर कवर है, वो छुड़ा लिया जाएगा, थोड़ा लोगों की निगाह हटेगी। मीडिया आप देख रहे हैं कि संजय शेरपुरिया की कहानी या संजय शेरपुरिया के बारे में प्रिंट मीडिया से लेकर के गोदी मीडिया तक कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं छाप रहा है। तो कोई न छापे, कोई न दिखाए, कोई न उसको हाईलाइट करे, किसी न किसी का तो निर्देश होगा। तो गोदी मीडिया अभी चला कौन रहा है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी। चवन्नी सेठ भी उनका, मीडिया भी उनकी, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया जो भी है सब उनकी है। अब गोदी मीडिया इतना बड़ा मसालेदार समाचार छाप करके अपना सर्कुलेशन डबल कर सकता था, अपनी टीआरपी बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो पूरे मतलब संजय शेरपुरिया से पूरी तरह से दूरी बना लिया। तो इसके लिए किसी न किसी का डायरेक्शन तो होगा। तो वो डायरेक्शन कौन देगा? कांग्रेस देगी, सपा बसपा देगी, हम आप देंगे, कौन देगा?
डेफिनेटली जो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी देंगे, अमित शाह देंगे, उनके लोग देंगे, मोहन भागवत देंगे, आरएसएस देगी। तो वो डायरेक्शन है कि शेरपुरिया के न्यूज को खत्म कर दिया जाए, दबा दिया गया। कुछ पेपर, कुछ न्यूज चैनल्स तो कोई नहीं दिखा रहा है, कुछ पेपर्स छापे भी हैं उसके बारे में समाचार, लेकिन ये बस आई वॉश है। उसको कब जमानत मिल जाएगी, वो बाद में कहां रहेगा, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो मुझे यह भी पता नहीं है कि किरण पटेल आज कहां है। देवेंद्र सिंह की तरह किरण पटेल आज कहां है, यह पता नहीं है। वो जमानत हो गई, कहीं चला गया या किसी जेल में है, यह मालूम नहीं। तो ये अंडर कवर एजेंट हैं। और अब कहने की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, मोहन भागवत, यहां तक कि वो बहुत से भगवा वालों के साथ, और वही भगवा वाले हैं जो सत्ता से मिलीभगत कर किए हुए हैं, जो ब्लैक मनी की मलाई खा रहे हैं। तो उन भगवा वालों के साथ भी ये दिख रहा है। यहां तक कि अमृता आनंद के साथ भी वो दिखा, लोकसभा के सभापति के साथ वो दिखा, किरण रिजिजू के साथ भी वो दिखा। धार्मिक आदमी है, हवन वगैरह भी करता रहता है, पूजा पाठ भी करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे भी लगाता है। कहने का अर्थ यह है, धार्मिक प्रवचन भी देता है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि वो अंडर कवर एजेंट है, जो एक समानांतर इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने समानांतर इकोनॉमी बनाई हुई है, जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, जो और जिस इकोनॉमी में जैसे पीएम केयर फंड के पैसे डाले गए हैं, जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, देश में भी 7.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, मतलब करेंसी में जो ब्लैक मनी है वो से लेकर के विदेशों में जो 6 लाख करोड़ का हिस्सेदारी मिली है, 300 लाख करोड़, उसकी कंट्रोलिंग से लेकर के, कहने का मतलब एक जो समानांतर अर्थव्यवस्था है जिसका संचालन नरेंद्र मोदी के देखरेख में होता है और वो ब्लैक मनी पर आधारित है, उस को संचालित करने वाला, उसको ऑपरेट करने वाले गिरोह का ये आदमी है, यानी अंडर कवर एजेंट है। पैसे यहां से वहां पहुंचाता है, और किसके पास पहुंचाता है यह भी बताने की जरूरत नहीं। कहीं से मिल गया एक आध प्रूफ, कोई प्रूफ तो मिलता नहीं। हवाला के जरिए जो पैसे आते हैं और दूसरे तरीके से पैसे जो आते हैं, या अभी आपने देखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि 20,000 करोड़ कहां से आया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये उसी मनी को, उसी पैसे को ऑपरेट करने वालों में से ये आदमी है। मैं कुल मिलाकर आपसे ये बताना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये कोई ठग नहीं है। ना किरण पटेल कोई ठग था। आपने उस समय भी देखा था कि किरण पटेल अगर ठग होता तो जेड प्लस लेकर नहीं घूमता। वो ठग वो भी नहीं था, ठग ये भी नहीं है। और ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की समानांतर अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के नीचे नीचे काले धन की जो अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, समानांतर अर्थव्यवस्था जो चलाई जा रही है,
उसका ये सदस्य है, उसका ये अंडरकवर एजेंट है, उसको संचालित करने वाला ये आदमी। और ऐसे हजारों हजार लोग हैं। जितने आपको मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रालय से लेकर के, सचिवालय से लेकर के जितना सामने आपको दिखेंगे, उससे ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की अंडर ग्राउंड इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, जैसे कि 20,000 करोड़ जो आया, कहां से आया, या 300 लाख करोड़ मेरे दोस्त ब्लैक मनी जो हिस्सेदारी में ली है नरेंद्र मोदी, वो विदेशों में जो रखा है, वो कैसे लाएंगे, कहां खर्च करेंगे, कैसे? उस व्यवस्था को चलाने के लिए जिन लोगों की, विनोद अडानी जैसे लोगों की जरूरत है, और भी बहुत से लोग जो यहां से गए हैं, ले जाए गए हैं, बसाए गए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन्हीं में से ये भी है। जेल से तो वो छूट जाएगा, फिर विदेश कहीं भेज दिया जाएगा वो। और आपने एक बात नोट किया होगा, अगर आप उसके फेसबुक पे जाएंगे शेरपुरिया के, तो ये मतलब क्या अंडर पार्टी कनेक्शन इसका कुछ भी नहीं है। मैं इसे अंडर कवर एजेंट इसलिए मान रहा हूं कि उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। वो कहीं भी किसी से, किसी कांग्रेसी से, किसी सपाई से, किसी और दूसरी किसी पार्टी के लोगों से कोई कनेक्शन इसका नहीं है, और कोई संपर्क नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। माने ये कोई दल बदलू वगैरह आदमी या इधर का उधर करने वाला, इस पार्टी से उस पार्टी जाने वाला, जो नेता हैं, जो सामने के नेता हैं, दल बदलू नेता हैं, जो भी नेता हैं जो आज की राजनीति में, उस जैसा भी नहीं है। यानी ये ही इज एम्प्लॉइड और वेल ट्रेंड एम्प्लॉई है। वो एक ऐसा अपॉइंटेड आदमी है जो वेल ट्रेंड है, और उसको गुजरात में ही ट्रेनिंग मिली है। मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, बैंकों को कैसे लूटा जाता है, लूट कर भागा कैसे जाता है, ये सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग वो गुजरात से लिया, और वो भागा वगा कहीं नहीं है। तो दोस्तों, किरण पटेल की तरह वह भी, संजय शेरपुरिया भी एक अंडरकवर एजेंट है। अब ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इतने जल्दी शायद ना समझ में आए, धीरे धीरे आपको समयांतर में समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी का काम कैसा है और उनके काम की स्टाइल कैसी है। और यह बताने की जरूरत नहीं है कि जब इतने मसालेदार खबर भी, अगर कोई इस तरह की मसालेदार खबर अगर मीडिया से गायब की जा रही है, तो डेफिनेटली ये निचले स्तर का आदमी, मतलब एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये काफी ऊंची पहुंच वाला आदमी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा।